कि हिंदुस्तान में अब कोई कानून व्यवस्था रही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने जर्नलिस्ट की सवाल का जवाब नहीं दिया कि हमारे चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जी ये जो एनजीओज हैं ये तो कॉकरोच है। हम तो कहते हैं आपसे तो जी कॉकरोच ही अच्छे, एटलीस्ट वो लड़ तो रहे हैं, वो जिंदा तो रहने की कोशिश कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? मतलब इन्होंने तो मजाक बना दिया है। ये हालत हो गई कि जिसको आपने उठाना है, जब भी आपने उठाना है आप उठा लो। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि मीडिया बोल नहीं सकेगा और हम देखेंगे कि और कोई करने वाला अगर कोई ज्यादा मुंह खोलेगा तो उसको उठा के हम एनएसए के नाम से डाल देंगे अंदर। अब हमें बताया जाता है कि गोली मारो सालों को तो भड़काना नहीं होता। अब आप और हम बताओ हम क्या करें? जो चीज हमने अपने कानों से सुनी है वो हमें बताया जाता है कि नहीं नहीं वो तो भड़काना नहीं था। अब ये जो हम बता रहे हैं इनके बारे में, जो लखनऊ में अपने दफ्तर में बैठे हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ के काम कर रहे हैं या कोई इसका चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, लाइब्रेरी चला रहे हैं बच्चों के लिए, इन लोगों ने क्या गलती की है? ये किसके लिए भड़का रहे हैं? तो इससे स्पष्ट होता है, और खास तौर से मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि आपने बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि हिंदुस्तान में अब कोई कानून व्यवस्था रही नहीं, और हमें जो आवाज उठानी है वो इन्हीं चीजों पे उठानी है कि आज अगर मजदूर कहते हैं कि हमारी तनख्वाह 10,000 से 15,000 करनी चाहिए या 17,000 करनी चाहिए, तो वो हमारे देश के लिए खतरा है। अगर ये खतरा है तो देश किस तरह से बच के रहेगा? सिक्योरिटी कहां रहेगी? ये तो बिल्कुल ही एक इस तरह से पहुंच गए हैं सरकार के लोग, और ये जो मैं ये सरकार के लोग कह रही हूं क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हैं पुलिस, एक लेवल पे जुडिशरी। अभी आपने सुना होगा, अखबार में ही आया था कि हमारे चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जी ये जो एनजीओज हैं ये तो कॉकरोच है। हम तो कहते हैं आपसे तो जी कॉकरोच ही अच्छे, एटलीस्ट वो लड़ तो रहे हैं, वो जिंदा तो रहने की कोशिश कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? जो आवाज उठाएगा, अगर आपने सरकार चलानी है, अगर ये देश डेमोक्रेटिक रहेगा। अभी आपने अखबार में ये भी पढ़ा होगा कि नॉर्वे में जाके हमारे प्रधानमंत्री ने जर्नलिस्ट की सवाल का जवाब नहीं दिया। जर्नलिस्ट ने बोला कि हम थोड़े सवाल जवाब आपके साथ करना चाहते हैं। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, और फिर यहां से जवाब आता है कि जी हम तो बड़ी पुरानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, आप कौन होते हो हमें बोलने वाले? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। मैं कहती हूँ हम लोग आपके सामने लिटरली हाथ जोड़ के कहते हैं, आप मीडिया वाले प्लीज इन बातों के बारे में उठाओ, क्योंकि अब तो ये हो रहा है कि वो एक दिन ज्यादा से ज्यादा एक दिन एक लाइन आ जाएगी कहीं, और उसके बाद कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये मामला आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप इसको उठाएं। हमारी आवाज तो आप तक पहुंचती है, आपकी आवाज सब तक पहुंचती है।
और ये बहुत ज़रूरी है कि ये हो, क्योंकि इसके बिना अगर कोई लड़ाई लड़ नहीं सकेगा अपने हक के लिए, हक के लिए, ये नहीं कि वो देश उठा के खत्म कर रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो काम कर रहा है उसको तनख्वाह मिलना तो वाजिब है, और ऐसी तनख्वाह मिलना सही है जो रहने लायक हो। अगर ये भी नहीं अलाउड है तो फिर क्या रह गया? फिर आप किसकी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? आप किसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का तो पहला सेंटेंस है वी द पीपल, ढंग से वी द पुलिस फ्रॉम यूपी, और वो भी यूपी के लोग आके दिल्ली से लोगों को उठा रहे हैं, और बिना, जहां तक मैं आपका समझी, बिना किसी वारंट के, बिना किसी, और प्लेन क्लोथ्स में आ रहे हैं और लड़कियों को उठा रहे हैं, लड़कों को उठा रहे हैं, जो उन क्या काम कर रहे हैं, वो लोगों के साथ काम कर रहे हैं। कोई लाइब्रेरी चलाना मजदूरों के साथ या उनके बच्चों के लिए, ये कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है? ये हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है? मतलब इन्होंने तो मजाक बना दिया है। ये तो ये हालत हो गई कि जिसको आपने उठाना है, जब भी आपने उठाना है, आप उठा लो। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि मीडिया बोल नहीं सकेगा, और हम देखेंगे कि और कोई करने वाला अगर कोई ज्यादा मुंह खोलेगा तो उसको उठा के हम एनएसए के नाम से डाल देंगे अंदर। हमारे इस देश में ये एनएसए और प्रिवेंटिव डिटेंशन और इन सब लॉज के खिलाफ कितने सालों से लड़ाई चल रही है कि ये लॉज ऐसे होने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो एजेंसीज हैं, पुलिस की एजेंसीज हैं, उनके लिए ये जरूरत है ही नहीं कि वो कोई एविडेंस आगे रखे आगे। पिछली मीटिंग में मुझे याद है कॉलिन गोंजाल्वेज बात कर रहे थे, और उनके वो जो बोल रहे थे वो लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, पर वो नहीं कुछ कह सकते पुलिस को, क्योंकि पुलिस वो करेगी जो उन्होंने करना है। और फिर ये होगा कि आप डिले कर दोगे, ना ट्रायल होता है, ना चार्जेस होते हैं, ना कुछ होता है, बस बैठे रहो। अभी उसका भी हुआ है अपने उमर खालिद का, अभी उनकी भी बेल रिफ्यूज हुई है। 5 साल हो गए, कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये इंटरिम बेल की है। उनकी मदर की इमरजेंसी सर्जरी होनी है, उसके लिए नहीं हो सकते, पर औरों के हम देखते हैं किन किन के हो रहे हैं, डेरे वालों के, राम रहीम सर के हो रहे हैं, उनको दबादब मिल रहा है। प्लीज, आप लोगों का हक है, आप लोगों के हाथ में कलम है, आप लोगों के हाथ में अखबार है, प्लीज इन चीजों के बारे में लिखो और लिखते जाओ, एक दिन नहीं। मुझे पता है आपको भी अपने दफ्तरों में इसके लिए सवाल उठाना पड़ेगा, पर ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस देश का डेमोक्रेसी और हर तरह की जो लोगों के हाथ में जो थोड़ा बहुत अपने हक के लिए लड़ने का वो है, वो सब खत्म हो जाएगा। और हमें ये होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज मजदूरों का हो रहा है, इन एक्टिविस्ट का हो रहा है, कल आपका और हमारा भी होता रहेगा। फिर हमारे लिए भी, जैसे कहते हैं ना, कि कोई लड़ने वाला नहीं रह जाएगा। और इस तरह से हिंदुस्तान में अब आंदोलन पे और आंदोलन करने वालों पे जिस तरह की काम हो रहा है,
उसको देख के तो हमें लगता है कि ये कहाँ की ये डेमोक्रेसी है? यहाँ कोई कानून है? यहाँ किसी को कुछ पता है कि पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? हम सब ने सुना है, मैंने खुद सुना है अनुराग ठाकुर साहब और कपिल मिश्रा को भड़काते हुए, और क्या क्या उन्होंने बोला नहीं।